क्या आपने कभी सोचा है दुख क्यों होता है? जीवन में संतोष की अनुभूति क्यों क्षणिक होती है? और क्या वास्तव में कोई ऐसा मार्ग है जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सके? आज की यह कथा बुद्ध के दर्शन की है। न कोई कल्पना, न कोई चमत्कार, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक समझ जो तर्क, अनुभव और करुणा से जुड़ी हुई है। राजकुमार सिद्धार्थ, जो विलासिता में पले बढ़े थे, एक दिन महलों से बाहर निकले। वहां उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक शव और एक सन्यासी। उन्होंने जाना कि जीवन अस्थायी है। यही से शुरू हुई उनकी आत्मिक यात्रा। उन्होंने सब कुछ त्यागा और बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान किया। अंत में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया और बन गए बुद्ध। बुद्ध ने इंसान के आम जीवन की दृष्टि से अपने सिद्धांतों को समझाया, जिसमें उनका सबसे बड़ा योगदान जीवन में दुखों के कारण को बताने का था। मैं दुखी क्यों हूं? यह प्रश्न किसी एक व्यक्ति का नहीं, यह हर उस आत्मा का है जो जन्म से मृत्यु के बीच जीवन की तलाश में भटक रही है। वो आत्मा पूछती है, मैंने सब पाया, धन, रिश्ते, ज्ञान, पद, फिर भी भीतर कुछ खाली है क्यों? हर उपलब्धि के बाद एक और तृष्णा जन्म लेती है। क्यों हर प्रेम के बाद एक भय रहता है? खोने का, टूटने का उत्तर आता है। बुद्ध की वाणी से दुख ही जीवन का सत्य है। यह कोई नकारात्मकता नहीं, यह केवल सत्य को जैसा है वैसे देखने की कला है। बुद्ध कहते हैं, दुख से भागने वाला दुख को और गहराता है। जो दुख को समझ लेता है वही उससे मुक्त हो सकता है। उन्होंने कहा, तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। वह तृष्णा जो चाहती है कि सब स्थिर रहे, कि प्रिय वस्तु कभी न छूटे, कि सुख कभी न बदले। लेकिन जीवन अनित्य है। हर वस्तु, हर संबंध, हर अनुभव क्षण भंगुर है। फिर भी हम इसे पकड़ना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। यही पकड़ना, यही तन्हा, यही दुख का बीज है। बुद्ध के अनुसार तृष्णा 3 प्रकार की होती है। पहला काम, तृष्णा सुख पाने की लालसा। दूसरा है भाव, तृष्णा हमेशा कुछ बनने की इच्छा। और तीसरा है विभा, तृष्णा किसी चीज को मिटा देने की। आकांक्षा दुख तब जन्मता है जब तुम जो है उसे नहीं अपनाते, बल्कि जो नहीं है उसकी खोज में भटकते हो। संसार की हर वस्तु बदल रही है। फूल भी मुरझाता है, प्रेम भी बदलता है, शरीर भी ढलता है, फिर भी हम स्थायित्व की मांग करते हैं। यही मांग, यही भ्रम दुख को जन्म देता है। यह उस चेतना की कहानी है जो हर मनुष्य में बैठी है, जो अनजाने में अपने ही बंधनों की गुलाम बन गई है, जो सोचती है कि अगर मुझे यह मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। पर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो तुम खोज रहे हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। दुख बाहर नहीं है, वह तुम्हारे पकड़ने में है। छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, इच्छा, अपेक्षा, पहचान, और देखो कि भीतर कैसी स्वतंत्रता बहती है। जब जीवन बार बार हमें तोड़ता है, कभी मोह से, कभी क्रोध से, कभी लालच से, कभी भय से, तब बुद्ध ने इससे बाहर निकलने का मार्ग बताया। यह मार्ग है, कोई बाहरी मार्ग नहीं है, भीतर की यात्रा है, जिसे बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, जिसमें टोटल 8 मार्ग बताए गए हैं। इसमें सबसे पहला है सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, जिसका अर्थ है सत्य को जैसा है वैसा देखना। एक बार आंखों से पर्दा हटा तो दिखा कि दुख है, जीवन में परिवर्तन है, कि सब कुछ क्षण भंगुर है। सम्यक दृष्टि वही है जो स्वीकार करे, यह जीवन एक नदी है, ना ठहरती है ना रुकती है,